हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा योर पार्टनर करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या वो सोच रहे हैं आपको लेके, या ऑल ओवर उनका क्या चल रहा है, ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। रिगार्डलेस आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, चाहे आप ब्रेकअप में चल रहे हो, लेस टू कांटेक्ट में चल रहे हो, कोई भी सिचुएशन हो आपके रिलेशनशिप में चल रही है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। बशर्ते ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं प्लीज़ ज़बरदस्ती उनको खुद पे फिट इन बिल्कुल ना करें। ओके, जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इस अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं हमेशा, चाहे मुझसे हो चाहे किसी और से हो, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। और अगर आपको क्रिस्टल से रिलेटेड और एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करने हो तो वो अवेलेबल है। आप चाहे अवेलेबिलिटी के लिए, चाहे क्वेरी के लिए, चाहे प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए आप सेम नंबर का यूज़ कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो मेरे चैनल पे जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, रेजोनेट करता है, हेल्प करता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी रिकमेंड एंड शेयर करें मेरे चैनल, मेरे वीडियो को, और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे मेरी रीच बढ़ती है और मुझे सपोर्ट मिलता है, और मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिया उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए देखते हैं। ओके, करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। ओके, तो सबसे पहले अपने रिलेशन में अपने पार्टनर को ऊपर फोकस करें। ओके, आप अपने पार्टनर को याद कर सकते हैं, उनकी फ़ोटो देख सकते हैं, उनको विजुलाइज कर सकते हैं, उनकी आइज़ को विजुलाइज कर सकते हैं। ओके, तो अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, एस ऑफ कप्स है। ओके, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल, क्या बात है, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, अगेन कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी। वैसे तो ऑल एनर्जी रीडिंग होती है, सारे ही साइन होते हैं, ऑल साइन रीडिंग होती है, बिकॉज हम अभी और कार्ड निकालेंगे तो सारे ही साइन आ जाते हैं। ओके, सो एट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। योर पर्सन करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, पहली बात तो आपके पर्सन एस ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल हैं, मैं बोल सकती हूँ इस समय। ओके, उनका बस नहीं चल रहा है, वो आपको अपना लव ऑफ कप ऑफर करना चाहते हैं।
दोबारा आपके साथ कुछ शुरुआत करना चाहते हैं एज अ फ्रेश। ओके, आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, जहां हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 24 आवर्स आप उनके जहन में हैं, उनके इमोशंस, उनका प्यार, मोहब्बत, सेंटिमेंट्स, जो भी आप कहना चाहें, उमड़े आ रहे हैं, उनका बस नहीं चल रहा है, वरना वो आज आपकी तरफ आ जाए। हो सकता है वो आपको इतना मिस कर रहे हैं कि हो सकता है वो उनकी कभी कभी आपको देखते देखते, या उनके पास आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हैं तो उनको देखते हैं, आपकी जो बातें हुई हैं, मैसेज हुई हैं, कॉल्स हुई हैं, रिकॉर्डिंग है, उनको बार बार सुनते हैं और काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो रहा है और उनका बस नहीं चल रहा है वो आपकी तरफ आ जाएं। ओके, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल है, कुछ ना कुछ आपके लिए सॉलिड फॉर्म में, टेंजिबल फॉर्म में हो सकता है। आपको कुछ ना कुछ, कोई गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, कुछ ऐसा आपको ऑफर करना चाहते हैं, कुछ तो ऐसा वो करेंगे जिसका मीनिंगफुल होता है और वो आपके साथ ऑफर ज़रूर आपको देना चाहते हैं। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनसे डिस्टेंस पे हैं, डिस्टेंस पे हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, अगर आप लेस टू कांटेक्ट में हैं, नाराज़ हैं आप इनसे, या आपका सही में नो कांटेक्ट, ब्रेकअप सिचुएशन, सेपरेशन मोड में है, तो एक आप इनकी तरफ से, इनकी एनर्जी में है, मैं ये नहीं कह रही कि ये इनके एक्शन में है, बट इनकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि कंफर्मेशन है कि ये आपके साथ कुछ ना कुछ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, बिगनिंग करना चाहते हैं। बिकॉज दो सेस की एनर्जी हैं, तो कुछ ना कुछ ये आपको फीलिंग वाइज बताएंगे, आपको इम्प्रेस करने के लिए हो सकता है आपको कुछ गिफ्ट एक्सचेंज करें, आपको कहीं शॉपिंग पे ले जाएं, ट्रिप पे ले जाएं, ऐसा कुछ ये ज़रूर आपके लिए करेंगे। ओके, 4 ऑफ कप्स है, एक रिजेक्शन का डर इनको बहुत ज़्यादा है। मे बी आपने शायद इनको पहले कई बार अपना लव ऑफ कप ऑफ़र किया है और इन्होंने शायद, इनका फोकस कहीं और था और इन्होंने आपको कई बार रिजेक्ट पहले कर चुके हैं ये आपको, इसीलिए इनको एक बहुत बड़ा खौफ है, इसीलिए ये इनके एक्शन में नहीं है, ये इनकी एनर्जी में है। इनको बहुत बड़ा खौफ है एक रिजेक्शन का, इनको लग रहा है कि आपने शायद अब इनके ऊपर से अपना फोकस हटा लिया है, आपका फोकस अब कुछ और है, ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में अब नहीं आते। ये चीज़ इनको बहुत महसूस हो रही है, क्योंकि मे बी ये शायद आपको मनाने में लगे हों, आपको ऑफ़र कर रहे हों, ये एफ़र्ट्स थोड़े बहुत कर रहे होंगे, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप इनको उतना इनिशिएट या आप इतने एफ़र्ट नहीं लगा रहे, ना ही आप इनको आप इनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ना ही आप इनको वैल्यू दे रहे हैं। और इनका ध्यान है कि शायद मे बी आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपका करियर इस समय बहुत फोकस है, आप अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा फोकस में रख रहे हैं और आपने इनको साइडलाइन कर दिया है। तो इनको कहीं ना कहीं डर भी है कि अगर ये खुल के आपको कुछ ना कुछ ऑफर देते हैं तो मे बी शायद आप इस समय इनको रिजेक्ट कर दें। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। ये इस समय अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस होंगे, काम बहुत ज़्यादा करते हैं, नो डाउट ये काफ़ी हार्ड वर्किंग है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील्ड में अगर ये हो सकते हैं तो ये उसमें फोकस कर रहे हैं, काम पे इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। अगर ये अभी आपके लिए कोई एक्शन नहीं कर रहे या इनकी तरफ से ये अपनी लाइफ में, अगर आपको लगता है कि ये कहीं अपनी लाइफ में बिजी हैं और अपनी मस्ती मगन में हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपने करियर में, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस है, चाहे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या क्रिएटिव फील्ड में हो, या फ्रीलांसिंग करते हो, कोई भी जॉब है, अपने काम में बहुत ज़्यादा मगन है, अपने काम में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। इनके लिए करियर, पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये इस समय पूरा फोकस इनका करियर पे है और शायद इनको शायद लगता है कि आप हो सकता है ये फाइनेंशियली इतने स्टेबल ना हो, तो शायद इनको ये भी खौफ लग रहा है, ये कुछ लोगों से मैच होगा, इनको शायद लग रहा है कि आपको अप्रोच करने से पहले इनको शायद फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो जाना चाहिए, तब हो सकता है आप इनको रिजेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के पर्सन का लग रहा है यहाँ पे। और अगर ऐसा नहीं है, वो फाइनेंशियली ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपके पार्टनर, अगर मैं फीलिंग वाइज कहूँ तो 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ ये भी दिखा रहा है कि अगर इन्होंने अभी तक एफर्ट नहीं किए थे आपके साथ, तो ये अब आपके साथ इस रिलेशनशिप में एफर्ट करना चाहते हैं। ओके, अभी तक अगर ये सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ही ध्यान दे रहे थे, अपनी ही चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे थे, और अगर इन्होंने इस रिलेशनशिप में इनका कंट्रीब्यूशन अगर नहीं था, एफर्ट नहीं इन्होंने लगाए,
और आप ही एफर्ट लगाते रहे, ओके, तो ये इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है और अब ये यहाँ पे एफर्ट करना चाहते हैं। तो ये थी इनकी करंट एनर्जी। अब हम इनकी देखते हैं थॉट्स में क्या है इनके, ओके, तो इनके करंट थॉट्स क्या हैं, इनके माइंड में क्या चल रहा है, और फिर हम इनकी फीलिंग्स लास्ट में देखेंगे। ओके ओके, सबसे पहले हम इनके थॉट्स में देखेंगे कि अगर इनकी एनर्जी में ये है तो इनके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, इनके थॉट्स में क्या चल रहा है, क्या माइंडसेट है इनका। क्योंकि एनर्जी को देखते हुए तो ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है। आज इनको खुद रिजेक्शन का डर है, तो कुछ ना कुछ तो इनको रियलाइजेशन हो रहा है, धीरे ही सही। तो आप थोड़ा सा खुश हो सकते हैं। ओके अगर आपको लग रहा है कि इनको ये लुक ऐसा दे रहे हैं कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसा तो नहीं है भाई, फ़र्क तो पड़ता है, भले सामने से ना पड़े, बट एनर्जी में इनको फ़र्क तो बहुत पड़ रहा है। थॉट्स में अगर मैं देखूँ इनकी करंट, तो हाई प्रीस्टेस है। ओके, बहुत ही इंट्यूशन में लेके चल रहे हैं। नो डाउट ये इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं। साइलेंट बहुत है, मैंने ऑलरेडी कहा ये साइलेंट है, और ये साइलेंटली ही सब कुछ सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, साइलेंटली ये अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, और इनके जहन में और एनर्जी वाइज तो है कि आपके साथ एक नई शुरुआत और आपके साथ एक ऑफ़र करनी है। ओके, लेकिन साइलेंट है, खामोश है, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। टैरो रीडिंग बहुत देखते होंगे, या इनको शायद पता है, आप हो सकता है बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं। ओके, हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो, ये हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। आप या तो बहुत साइलेंट हो गए हैं इनसे, और आप बहुत इंट्यूटिव हो गए हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज है, और शायद इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप टेलीपैथी इनके बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। वक्त से पहले आपको चीज़ें पता चल जाती हैं, इनके बोलने से पहले आपको चीज़ें पता चल जाती है। आप टैरो रीडिंग करते हैं या आप टैरो कार्ड रीडर, इनको शायद ऐसा भी इनके थॉट्स में मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी, मुझे ये ज़्यादा लग रही है कि ये आपको अपने माइंड में सोचते ज़रूर है भाई। ओके, आप साइलेंट हैं, इनको आपकी साइलेंट से और आपकी इंट्यूशन पावर से थोड़ा सा डर भी लगता है, और इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी फील होता है कि इनको ये फील होता है कि ये जो फील कर रहे हैं, अगर ये आपको याद कर रहे हैं तो इनको लगता है कि आपको पता चल जाएगा। ओके, अगर ये आपके लिए रो रहे हैं तो इनको लगता है आपको पता चल जाएगा कि ये रो रहे हैं। ओके, आप गैस कर सकते हैं, आपको पता चल जाता है। ओके, ऐसा होगा नहीं, हो सकता है आपको पता चल भी जाता हो, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ही डीप इनका थॉट्स हैं। ओके, काफ़ी डीप है, क्योंकि एस ऑफ कप्स नीचे है और नीचे हाई प्रीस्टेस आया है। इनके प्यार उमड़े जा रहे हैं, और नीचे इनको लग रहा है कि आप इतने इंट्यूटिव हैं कि आपको पता चल जाएगा कि ये आपको कब मिस करते हैं, कब आपको याद करते हैं, कब इनको आपकी ज़रूरत होती है, कब ये आपके लिए रोते हैं, कब आपके लिए इनके इमोशंस बहुत होते हैं, कब ये परेशान है, कब ये दिल की बात करते हैं। तो इनको लगता है कहीं ना कहीं आप इनको इंट्यूट कर सकते हैं, या तो इनको लगता है आप टैरो रीडिंग के थ्रू इनके बारे में बहुत पता करते हैं। टैरो रीडिंग के थ्रू एक टैरो आपको हेल्प करता है कि आप इनके बारे में वक्त से पहले चीज़ें समझ जाते हैं, या आप खुद टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप जो है पहले से चीज़ों को गेस कर सकते हैं। ऐसा भी मुझे लग रहा है, लेकिन आप पर्सनली आप साइलेंट हैं, और ये हो सकता है खुद भी साइलेंट हो। ओके, और देखते हैं कि इनकी करंट थॉट्स में क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स। डिस्टेंस तो मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज आप साइलेंट हैं, वो साइलेंट हैं, तो मैंने ऊपर एनर्जी निकाली थी और नीचे मैं करंट थॉट्स आपके पार्टनर के निकाल ली हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर की क्लैरिफिकेशन नीचे के कार्ड्स ऑलरेडी दे रहे हैं। ऊपर एस ऑफ पेंटिकल्स आया था और नीचे इनके थॉट्स में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स।
इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मैंने ऑलरेडी कहा ये आपको कुछ ना कुछ ऑफर देंगे, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ एक ऐसी चीज़ आपको ज़रूर देंगे जिसके मायने बहुत होंगे, बट आप उसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं एक टेंजिबल फॉर्म में। शॉपिंग पे ले जाएंगे, कोई ट्रिप पे ले जाएंगे, कुछ ना कुछ जो है वो आपको एक अच्छा ऑफर, एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर देंगे। और वो इसलिए देंगे क्योंकि ये आपके और अपने दरमियान बैलेंस लाना चाहते हैं। अगर इन्होंने अभी तक आपके लिए कुछ भी नहीं किया और आप हमेशा इनके लिए एफर्ट करते रहे, आप हमेशा इनको सेल्फलेस सपोर्ट करते रहे, आप इनको हमेशा इनके वक्त पे खड़े रहे, और ये इन्होंने आपको, इसमें इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये हमेशा एक रिसीविंग मोड में आप चीज़ें करते थे और ये रिसीव करते थे, तो इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। तो मे बी ये ऑफ़र आपको इसलिए भी देंगे क्योंकि ये आपको पहली बात तो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं और आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। मे बी शायद आपने डिमांड की हो कि अब मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कुछ करूँगी क्योंकि तुम्हारी तरफ से कुछ होता ही नहीं है, आपको लगता है कि आप वन साइडेड ही सब कुछ करते हैं, तो इनको ये चीज़ बहुत फील हो रही है। तो ये मे बी आपके लिए जो कुछ भी करेंगे चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ओके ओके 3 ऑफ कप्स, ऊपर इनकी एनर्जी में आया है 4 ऑफ कप्स। आपको इनको रिजेक्शन का डर है क्योंकि आपका फोकस कहीं और है, और नीचे आया है इनके थॉट्स में 3 ऑफ कप्स। इनको लग रहा है जो आपका फोकस अगर डाइवर्ट हो गया है और आप इनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं और आप कहीं और बिजी और मशरूफ़ हैं, तो इनको लग रहा है आप अपने दोस्तों के साथ हैं। तो इनको लग रहा है आप अपने दोस्तों में मशरूफ़ हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी कर रहे हैं आजकल। ओके आपका फोकस और प्रायोरिटी ये नहीं है, ये बात मैंने पहले ही कह दी। तो इनको एक रिजेक्शन का बहुत बड़ा डर है, या तो इनको लग रहा है आपके कोई न्यू दोस्त बन गए हैं, या इनको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई लोग आ गए हैं जिनको आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में आप टॉप पे रखने लगे हैं। आजकल आप पार्टी बहुत जा रहे हैं, सोशल गैदरिंग बहुत कर रहे हैं, आप नए नए लोगों से मिल रहे हैं, आप ट्रिप पे बहुत जा रहे हैं, मतलब आप इनसे हट गए हैं और आपकी लाइफ में इनकी जगह पे कुछ और लोग आ गए हैं, या आपका कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड होगा जो ऑलरेडी आप जिनके साथ बहुत ज़्यादा आजकल टाइम बिता रहे हैं, ये आपको नोटिस करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, या अगर आप लेस टू कांटेक्ट में भी है तो इनको जो आपकी बातों से पता चल रहा होगा आपके बारे में कि आप आजकल यहाँ गए, वहाँ गए, यहाँ गए, तो इनको बहुत महसूस हो रहा है कि अब इनकी लाइफ का मेन प्रायोरिटी फोकस अब आपके पर्सन नहीं रहे हैं। आपकी लाइफ में और लोग भी हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, नए लोग हैं, आपका नया नया नेटवर्क बन रहा है, आपके कलीग हैं, आपने और लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी है, आपने इनको प्रायोरिटी लिस्ट से उतार दिया है, ये बात ये जान गए हैं। जो कि इनको लगता है कि अगर आपका फोकस ये नहीं है तो फिर आप इन लोगों में बिजी हैं। ओके थोड़ी सी यहाँ पे मुझे जेलेसी लग रही है, थोड़ी सी यहाँ पे मुझे पॉजिटिवनेस लग रही है, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी इनको लग रही है। इनको थोड़ा सा अगर आप पहले इनके अलावा किसी और से बातचीत नहीं करते थे, आप इन्हीं के भरोसे पे बैठे रहते थे, आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ यही आपके दोस्त थे, यही सब कुछ थे, तो इनको अगर अब आपने ये सब करना बंद कर दिया है तो इनको ये चीज़ खल रही है। या तो आप जानबूझ के कर रहे हैं या सच में आप ऐसे करने लगे हैं। ओके क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप हाई प्रीस्टेस से आप इनके लिए साइलेंट हैं, बट इनको लग रहा है कि देखो मेरे लिए साइलेंट है, बट इसके अलावा आप सब कुछ और लोगों के साथ आप बिल्कुल फन लविंग, एक जॉयफुल और एक लाइट एनर्जी में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने दोस्तों में एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खुश हैं। इनको वो चीज़ थोड़ी सी उलझन कर रही है कि भाई क्या हो गया, आप बदल रहे हैं, तो आपका ये बदला बदला मिजाज इनको थोड़ा सा चुभ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल इनकी एनर्जी में है, और क्या बात है, नीचे भी डबल 8 की एनर्जी आई है, अबंडेंस है, ब्लेसिंग्स हैं, आपकी लाइफ में कुछ तो नई चेंजेस और ब्लेसिंग्स और हीलिंग्स आ रही हैं। सो क्लेम ज़रूर करिएगा। ओके 8 नंबर ज़रूर लिखिएगा, 88 888। ओके तो क्लेम ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा नंबर होता है 88। ओके सो 8 को क्लैरिफाई 8 ही कर रहा है, देख लीजिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्लियरली देखिए और क्लेम करिए।
देख लीजिए 3 ऑफ कप्स के बाद 8 ऑफ कप्स आया है। मैंने ऑलरेडी वही बात मुझे सेम रिपीट करनी पड़ेगी। इनसिक्योर हैं, डाउट्स हैं, थोड़ी सी जेलसी है, इनको थोड़ी दिक्कत हो रही है कि इनके इस ग्रुप आपके इस अच्छे मूवमेंट में वो नहीं है, आप उनके साथ ये हल्ला गुल्ला नहीं कर रहे, आप उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे, उस प्रायोरिटी लिस्ट में आपने इनको हटा दिया। ये सब चीज़ें इनको काफ़ी पॉजिटिव इनसिक्योर कर रही हैं। तो ये मत समझिएगा कि आपको वो रोक नहीं रहे हैं, टोक नहीं रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं तो उनको दिक्कत नहीं है, उनको बहुत दिक्कत है। ओके, सो आपने कहीं ना कहीं कुछ हद तक मैं कहूँगी आपने अपने पार्टनर के दिल में या दिमाग में खौफ तो एक बैठा दिया है, एक इनसिक्योरिटी का। थोड़ा सा इनको डाउट बहुत हो रहे हैं और ये आपके साथ इंजॉय भी करना चाहते हैं, आपके इस अच्छे से मूड में ये चाहते हैं कि आप जो इनके लिए साइलेंट हैं बट ना, वरना आप दुनिया का सब कुछ इंजॉय कर रहे हैं, सबके साथ आप बिल्कुल हंसे बोल रहे हैं, बिल्कुल फन लविंग जॉय में हल्ला गुल्ला पार्टी नाइट आउट ये सब कर रहे हैं, बट इनके लिए बिल्कुल खामोश है। इनके लिए आप 2 शब्द में इनको निपटा दे रहे हैं, तो भाई इनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ओके, और ये चीज़ों को आपके साथ जल्द से जल्द बैलेंस करना चाहते हैं, इसीलिए ये आपको ऑफर कर रहे हैं, बट इनको एक रिजेक्शन का डर बहुत ज़्यादा है। वेरी गुड, कंटिन्यू दैट। ओके, अगर तो आप ऐसा कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू रखिए इस चीज़ को, बट एक लिमिट तक, बट कंटिन्यू रखिए। ऐसा ना हो कि सच में ये इनको दिल में बैठ जाए। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत कर रहे हैं दैन इट्स ओके। आप जिस एनर्जी में हैं आप अपने आप को इतना ही चिल आउट रखिए, आप इंजॉय करें अपनी लाइफ को, बिल्कुल भी मत रोकें इनको। अगर खुद अप्रोच करना होगा तो बिल्कुल करेंगे, और अगर इनको क्लैरिटी करनी है, इनको डाउट्स हो रहे हैं, तो आप तब तक मत कुछ बोलिएगा जब तक कि ये सामने से आपसे क्वेश्चन ना करें। ओके, जब ये आपसे सामने से चीज़ें पूछें, अपने डाउट्स को क्लियर करें, आप तभी बोलिएगा, वरना रहने दीजिए, सोचने दीजिए ऐसे ही। ओके, क्योंकि ये इनकी खुद की बातें हैं, ये आपसे बोल नहीं रहे हैं, ना ही आपसे कुछ कह रहे हैं। और अगर सामने से ये आपसे कहेंगे कि बाहर मत जाओ और ये मत करो वो मत करो, अगर आपको रोकने टोकने लगेंगे तो फिर इनकी थोड़ी ईगो की भी बात आ जाएगी। फिर आप जो है इनको कहेंगे कि क्यों मुझे रोक रहे हो, तो इनको थोड़ा ये चीज़ सुनना। ओके, तो ये थे इनके करंट थॉट्स। अब हम आपके फाइनली आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की। ओके, एक कार्ड अपने आप पुल आउट होके नीचे गिरा है। ओके, और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए आपको देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है आपका सेकंड कार्ड। मैं फर्स्ट कार्ड आपको रिवील करूँगी। ओके, और ओके मैं एक बार कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। इनकी फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहला कार्ड जो नीचे गिर गया था वो है जजमेंट का। ओके, सबसे पहले जजमेंट का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, एंड देन आया है आपका 6 ऑफ कप्स। आपके में 666 बहुत बार आया है, 8888 आया है, एसेस की एनर्जी 2 बार आई है, मेजर अरकाना। ओ माय गॉड, अगर मैं इनकी फीलिंग्स की मैं बात करूं तो 3 मेजर अरकाना और 1 माइनर अरकाना। फीलिंग्स में मैं देखूं तो जजमेंट का कार्ड पहले आया है आपका। आपके पर्सन फैसला करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, आपका रिलेशन, आपके पार्टनर, ये रिलेशनशिप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। ओके, डिवाइन का प्रोटेक्शन है, एंजल्स का प्रोटेक्शन है, आपके स्पिरिट जो है वो प्रोटेक्ट कर रही हैं आपको। डिवाइन यहाँ पे इंटरवीन कर रही है, जो भी सिचुएशन चल रही है, जैसे चल रही है बिल्कुल ठीक चल रही है। ओके, आपको अगर बहुत ज़्यादा उजलत हो रही है कि यहाँ पे चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं, क्यों नहीं हो, उजलत बिल्कुल मत करें।
जो कुछ भी होगा वो अपने टाइम पे ही होगा, यूनिवर्स के टाइम पे होगा। चीज़ें यहाँ इवॉल्व हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, क्योंकि 6 की एनर्जी है तो कुछ चेंज के बाद एक इवॉल्व हो रही है सिचुएशन। आपके पर्सन में चेंजेस आ रहे हैं, भले वो आपको दिखे ना या आपको महसूस ना हो, लेकिन धीरे धीरे आपके पर्सन का कुछ माइंड या एनर्जी या एक इवॉल्विंग फेज ज़रूर चल रहा है। यूनिवर्स उनको पुश जरूर कर रही है कि वो कुछ जो फैसले अधूरे छोड़ गए हैं, जो फैसला वो करने से पीछे बैक ऑफ कर रहे हैं, वो फैसला वो करें। ओके, सिचुएशन कुछ कर्मा हो रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन उनके सामने ज़रूर यूनिवर्स ला रही है जिसकी वजह से उनको एक पुश फील हो रहा है कि वो आपके लिए फैसला करें। तो आपके पार्टनर की फीलिंग में बिल्कुल क्लियर है, वो आपके लिए कोई जजमेंट करना चाहते हैं, एक फेयर डील देना चाहते हैं, आपके लिए कोई फैसला करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फीलिंग वाइज मैं कहूँ तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही वेल्दी और एक अपने में ही बहुत सेल्फ सफिशिएंट पर्सन की तरह देखते हैं। उनको पता है कि आप एज अ काउंटर पार्ट उनके लिए बहुत अच्छे पर्सन हैं। आप अपनी ग्रोथ के साथ साथ जिसकी भी लाइफ में जाते हैं उसकी लाइफ में ग्रोथ ज़रूर आती है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल होती ही वो एनर्जी है जो अपने साथ साथ दूसरों को भी फाइनेंशियली काफ़ी ग्रोथ भी देती है और सब कुछ साथ में लेके चलने वाली एक पर्सनैलिटी होती है। आप अपने पार्टनर के अलावा भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट और देखिए जो बात मैंने कही वही हो गई। 6 ऑफ कप्स भी आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बाद। ओके, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप चाहे इनके चाइल्डहुड फ्रेंड हो और उसके बाद ही आपके पार्टनर बने, आप लव रिलेशनशिप में आए, आपने कई अरसा हो गया है आपके रिलेशनशिप को, 3-4 साल 5-6 साल का रिलेशनशिप है। आप दोनों ने एक बॉन्ड बहुत अच्छा किया है, आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया है, आप इनकी बैकबोन की तरह खड़े रहे हैं, आपने इनकी हमेशा सक्सेस हो, दुख हो, सुख हो, हमेशा विटनेस किया है और ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके सपोर्ट को, आपके सेल्फलेस प्यार को, आपकी मोहब्बत को, आपके खलूस को, आपकी दोस्ती को, आपके सपोर्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, बहुत मिस कर रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये आपकी तरफ भाग के दौड़े चले आना चाहते हैं, इनको क्लैरिटी है तो ये आपके पास भाग के आना चाहते हैं, दौड़ के आना चाहते हैं, फ़ौरन आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक्शन करते हुए चाहते हैं, या तो ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ बिल्कुल भागे दौड़े चले आएँ। किसी भी तरीके से अगर डिस्टेंस है, आप लोगों में डिस्टेंस है, उस चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। एक क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ भाग के दौड़ के एक रशिंग एनर्जी है, तो ये फ़ौरन आपके लिए फीलिंग्स में तो बिल्कुल क्लियर है, ये आपके लिए बिल्कुल दौड़ना चाहते हैं। एनर्जी में बिल्कुल क्लियर है कि आपको ऑफ़र देनी है, अपने फीलिंग्स बतानी है, अपने प्यार को जाहिर करना है। माइंड में बिल्कुल क्लियर है, थोड़े से इनको जेलेसी है, इनसिक्योरिटी है आपको लेके, क्योंकि आप दूसरों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनके लिए साइलेंट हो गए हैं। ओके, तो काफ़ी कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं इनकी रीडिंग में पूरी। ओके, ऑल ओवर। ओके, चलिए और चेक करते हैं इनकी फीलिंग्स को, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ये देख लीजिए, ये लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं, इनको काफ़ी लॉन्ग टर्म चीज़ों को सोच रहे हैं ये आपके साथ। ये आपसे भी कहना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं, बट आप काफ़ी दूरदर्शी होके लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके चलें। ओके, ये एक धीरे धीरे स्टेप्स लेंगे आपकी तरफ, धीरे धीरे ये डिसीजन बनाएंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे रहना चाहते हैं। ओके, चलिए और देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। इंक्विजिटिव लव, ओके, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। इनको ऐसा लगता है कि अभी शायद ये सही टाइम नहीं है कि हम दोनों अपने रिलेशनशिप को पहले जैसे कंटिन्यू करें। थोड़ा सा इनको लगता है यहाँ पे स्पार्क की कमी हो रही है, बिकॉज आप भी साइलेंट हो गए हैं, इनको भी एक डर है, खामोशी, और आप कहीं और जा रहे हैं, इनको ऐसा लग। तो एटलीस्ट ये इस होप में ज़रूर हैं कि अभी भी आपका रिलेशन जैसे भी चल रहा है, जिस तरीके से भी आप कांटेक्ट में हैं, आप इनसे जैसे हैं, ये आपसे जैसे हैं, जैसे भी चल रहा है चलने दो। ओके, इनका वो वाला मसला है। अगर मैं इन शॉर्ट में कहूँ कि अगर हमारा रिलेशन अगर इतने अच्छे से नहीं चल रहा आपका, तो ये चाहते हैं जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, चीज़ें अपने आप इन फ्यूचर में अभी ठीक होंगी, भले अभी ठीक नहीं है।
ट्रस्ट का है। इनको लगता है कि आपको इनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज शायद आपने इनको बताया है या इनको फील हो रहा है कि अब आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आप प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, या इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि आपका ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो गया है, इन्होंने आपको हर्ट कर दिया, चीट किया, रेड फ्लैग्स कुछ आपने देख लिए होंगे, कुछ भी ऐसा हुआ है, बट इनको लगता है अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते। चाहे ये कितनी भी कोशिश एफर्ट कर लें, बट आपका ट्रस्ट जीतना इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो ये आपसे सिंपली ये कहना चाहते हैं कि आपको इनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा और आप इन पे ट्रस्ट करें। गेटिंग टू नो ईच अदर, इनको अभी भी लगता है कि आपको और इनको एक दूसरे को और बेहतर से जानना चाहते हैं ये आपको, ओके। ये और आपके बारे में इनको क्यूरियोसिटी भी है, इनको लगता है आपके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इनको अभी भी जानने की ज़रूरत है। अभी भी इनको लगता है कि इनको अभी बहुत कुछ बाकी है आपके बारे में जानना। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, देखिए ऑल ओवर एनर्जी हो, फीलिंग्स हो, थॉट्स हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों के बीच में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं है। लैक ऑफ कन्वर्सेशन होने की वजह से आप इनसे अपनी बात नहीं कह रहे, चाहे कोई भी रीज़न और सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई है। इनको भी एक रिजेक्शन का डर है, इसलिए खुल के ये भी अपनी बात नहीं कह रहे। इनको लग रहा है कि आप इनका फोकस नहीं है और आपकी लाइफ में तो वैसे भी आपने इनके लिए साइलेंट मोड अपना लिया है, बट आपकी नज़र और ऑब्जर्वेशन बहुत है। इनको लगता है बिना कहे आप सब इनको कहीं ना कहीं एक ये भी ख्याली प्लाव में है कि इनको कुछ बताने और कहने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना कहे सब कुछ समझ लोगे। और आपका शायद ये है कि भाई मैं समझ चाहे जो भी लूँ, तुम मुंह खोल के बोलो तो, आप बताओ तो, सिंपली क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं, मेरे सोचने से क्या होता है भाई, आप बोलोगे भी तो। ऐसे तो अगर होने लगा तो फिर एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत ही नहीं, हम तुम्हारा समझ लेंगे, तुम हमारा समझ लो, लेकिन सामने से बोलो तुम। तो शायद आप इस तरीके से हैं और वो एक अलग ही उसमें जुमले लेके बैठे हैं कि आप सब समझ रहे हैं, आप सब कुछ महसूस कर सकते हैं, आप तो इनको बिल्कुल एक रॉकेट साइंस की तरह। तो ऐसा तो नहीं होता है, जहाँ आपके पार्टनर मुझे थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट इस चीज़ में लग रहे हैं कि उनको लगता है कि आपको कुछ भी सामने से बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ समझदार हैं, आप समझ लेंगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर इनको लेके तो काफ़ी तेज है, ओके। तो ऐसा नहीं है, बोलना पड़ता है सब कुछ। यहाँ पे आपके पार्टनर थोड़े गलत हैं। पेशेंस की है, पेशेंस नहीं, पैशन है, सॉरी, ओके। आई थिंक मेरे मुंह से पेशेंस इसलिए निकला क्योंकि शायद ये पेशेंटली काफ़ी चीज़ों को हैंडल अप करना चाहते हैं, या आप काफ़ी पेशेंटली इनके तरफ से कुछ मूव देखना चाहते हैं, इसीलिए आप साइलेंट है। मे भी हो सकता है, पता नहीं क्यों पेशेंस है, बट यहाँ पे पैशन की बारी है। पैशनेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको अर्ज हो रही है, आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं, पैशनेट हो रहे हैं, इंटीमेसी लेवल पे थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा फील करना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन इनकी बढ़ रही है। रिलीजियस फैक्टर, कोई रिलीजियस फैक्टर आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, एज को लेके, कास्ट को लेके, कल्चर को लेके, ट्रेडिशन का, कस्टम्स, कुछ भी हो सकता है जिसको लेके। चिल्ड्रन का कार्ड आया है, ओके। डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस, अगर तो यहाँ पे कोई सेपरेटेड पर्सन है, आप हैं या आपके पार्टनर हैं, मैरिड हैं, सेपरेशन है, ओके, विडो सेपरेटेड पर्सन है, और आपके अगर बच्चे भी हैं, मैरिड भी हैं, अगर बच्चे हैं आपके या आपके पार्टनर के किसी भी तरीके से, तो इनको लगता है आप लोगों के बीच में सबसे पहले तो एक रिलीजियस फैक्टर भी है, डिफरेंसेस हैं आप लोगों में, और दूसरा उनको लगता है कि चिल्ड्रन बहुत बड़े फैक्टर हैं। ऐसा भी लग रहा है मे बी शायद आपके कुछ गायनो प्रॉब्लम हो, और जिसकी वजह से आपको कंसीव करने में, ये फीमेल्स के लिए होगा खाली, अगर आपको कंसीव करने में आपको अगर शायद पता हो कि आप कंसीव नहीं कर सकते, अगर ऐसा कुछ मामला भी है, तो मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि मे बी शायद एक बहुत बड़ा ये भी फैक्टर हो सकता है कि हो सकता है इनको बच्चे चाहिए हो, बट आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ चिल्ड्रन बहुत बड़े फैक्टर हैं, या तो आप लोगों के ऑलरेडी बच्चे हैं जो एक बहुत बड़ा यहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। और देखते हैं रिट्रीट, नो डाउट ये आपको, देखिए मैंने पहले ही कहा था, एस ऑफ पेंटिकल इनकी एनर्जी में आया था,
ये आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, दोबारा से चीज़ों को रिट्रीट करना चाहते हैं, एक दोबारा से मूवमेंट्स को, पहले जैसे मूवमेंट्स को रिवॉल्व करना चाहते हैं, दोबारा से एक आपको कोई डेस्टिनेशन पे कुछ ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहाँ आप दोनों के अलावा कोई ना, और वह दोबारा से उन्हीं पलों को जीना चाहते हैं, इन अच्छे मोमेंट्स को याद करना चाहते हैं जो आपके और उनके दरमियान उन्होंने महसूस किए हैं पहले से। एक मोमेंट्स को दोबारा से रिट्रीट करना चाहते हैं। फ्लर्ट, भाई ये आपके साथ थोड़ा सा इंटीमेसी, फ्लर्ट, रोमांस, इन चीज़ों को इनकी अर्ज बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, ये आपके साथ फ्लर्टिशियस नेचर होगा, इनको रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, फ्लर्ट आ गया, पैशन आ गया, रोमांटिक फीलिंग्स आ गई। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, जो कि इनकी रीडिंग्स में ऑलरेडी दिख गया था। इन कार्ड्स को तो एक तरीके से ये कार्ड्स तो क्लैरिफाई कर रहे हैं आपके ऊपर, पार्टनर के ऊपर की सारी रीडिंग्स को, भले चाहे थॉट्स हो, फीलिंग्स हो, उनकी एनर्जी हो, सेम वही चीज़ें यहाँ पे दोबारा आ रही हैं। तो मैं रीडिंग को यहीं पे एंड करूँगी। जो भी है काफ़ी पॉजिटिव माइंड के साथ आपके पार्टनर हैं, करंट फीलिंग है। अगर तो आप अपने पार्टनर के साथ हैं तो आप रेजोनेट कर सकते होंगे, और अगर तो आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वाले लोग देख रहे हैं, लेस टू कॉन्टैक्ट या लॉन्ग डिस्टेंस वाले देख रहे हैं, तो भी आप शायद रेजोनेट कर पाएँ, और आपको शायद पता हो, और नहीं पता है तो आप जान लीजिए। ये हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, थॉट एंड एनर्जी, और उनकी तरफ से मैसेजेस आपके लिए। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे। सो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी आपको पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं, या आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, क्वेरी या अवेलेबिलिटी के लिए आपको कुछ चेक करना है, तो भी आप इसी नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।